सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मौका पर एक रास्ते से गुजर रहे हैं। कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है, मन युकरिजुल्लाह कर्जन हसना। चंद यहूदी बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू क्या हो रही है कि अल्लाह ने कर्ज हसना मांगा है। क्या अल्लाह माज अल्लाह फकीर है? अल्लाह गरीब है, हम गनी हैं। आपस में गुफ्तगू हो रही है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु करीब से गुजरते हैं, गुफ्तगू सुन लेते हैं। यहूदी की गुफ्तगू हो रही है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी से कहा, क्या कह रहे हो? अपनी जबान को संभाल के रखो। यहूदी ने कहा, हम तो ये कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर से तमाचा मारा, तमाचा रसीद कर दिया, यहूदी को मारा। अब वो दौर ऐसा था, काफिर भी अपने फैसले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया करते थे। यहूदी शिकायत लेकर बारगाह रिसालत में आ गए। मेरे आका से कहने लगा, आपके सहाबी अबू बकर सिद्दीक ने मुझे चांटा मारा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे भूल होगी, चांटा अबू बकर नहीं मारता, शायद वो उमर ने मारा होगा। मेरे सहाबा में उमर जलाली है, अबू बकर तो जमाली ही जमाली है। अरे वो जमाल का पैकर है, जलाल तो अबू बकर को नहीं आता। शायद ये जलाल उमर का है, तूने पहचाना नहीं होगा। कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो अबू बकर ही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मोहम्मद की अदालत में अबू बकर को बुलाया जाए। सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में आ गए। कौन सिद्दीक अकबर? मेरे नबी का पहला सहाबी। कौन सिद्दीक अकबर? जिसने अपना तन मन धन नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया। कौन सिद्दीक अकबर? अपनी आयशा जैसी जवान बेटी नबी के कदमों में कुर्बान कर दी। अरे कौन सिद्दीक अकबर? गज़वा-ए तबूक के मौका पर सिद्दीक अकबर टाट का लिबास पहनते। टाट का लिबास अबू बकर ने पहना। अल्लाह को सिद्दीक अकबर की अदाएं इतनी पसंद आई कि टाट का लिबास आसमान के फरिश्तों ने, जमीन के फरिश्तों ने भी टाट का लिबास पहन लिया। जिब्राइल ने टाट का लिबास पहन लिया। क्या अदाएं अल्लाह को पसंद आई अबू बकर की। आज सिद्दीक अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में आए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, यहूदी क्या कह रहा है? इसने मुझे चांटा मारा है। मेरे सिद्दीक, क्या आपने चांटा मारा है? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने चांटा मारा है। इसने बात बड़ी गलत कह दी है। या रसूल अल्लाह, इसने कहा है माज़ अल्लाह, अल्लाह गनी है, अल्लाह गरीब है, अल्लाह फकीर है और हम गनी है। मेरे आका, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, ये अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा था, मैंने इस पर चांटा मारा। यहूदी कहता है,
या रसूलल्लाह अबू बकर गलत कह रहे हैं, अबू बकर गलत कह रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद की अदालत गवाह मांगती है। उलमा बैठे हैं मेरे अजीज दोस्तों, चश्मे फलक ने वो मंजर देखा जब मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मोहम्मद की अदालत गवाह मांगती है। यहूदी से कहा तुम भी गवाह पेश करो, सिद्दीक अकबर आप भी गवाह पेश करें। इधर भी उधर भी गवाह चाहिए। यहूदी तो गवाह ले आया, यहूदी झूठे गवाह ले आया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसी बात नहीं हुई, अबू बकर झूठ बोल रहे हैं। सिद्दीक अकबर आप गवाह पेश करें। कहा या रसूल अल्लाह उस वक़्त तो मेरे साथ तो कोई और नहीं था, यही लोग थे। वो अल्लाह की जात देख रही थी और तो कोई नहीं था। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर गवाह पेश नहीं कर सके। मोहम्मद की अदालत फैसला करती है, चांटे के बदले में चांटा होगा। गवाही नहीं पेश हो सकी, चांटे के बदले में चांटा होगा। इधर यहूदी तैयार हुआ, चांटे के बदले में चांटा। रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्राइल जाइए, आज मोहम्मद की अदालत में अल्लाह गवाह बन के आ रहा। फरमाया लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील मोहम्मद की अदालत में मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर जाइए ना। मेरे पैगंबर अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया, लिख लिया जो कुछ इन्होंने कहा है। मैं रब्बुल आलमीन अर्शे बरी की बुलंदियों से कहता हूं, अर्शे बरी की बुलंदियों से कह रहा हूं। इसने कहा है अल्लाह फकीर है, अल्लाह गरीब है, हम गनी है। मेरे पैगंबर आज से ये कानून बन गया है, मोहम्मद सारी कायनात के फैसले करना, सारी कायनात के फैसले करना। लेकिन जब अबू बकर पर बात आएगी, अबू बकर के घराने पे बात आएगी, मोहम्मद तेरी अदालत में मैं खुदा गवाह बन के आऊंगा। आपने देखा जब सिद्दीक़ा कायनात पर तोहमत लगी तो गवाह रब्बुल आलमीन बनकर आया। बरात अर्शे बरी से आई अम्मा आयशा की, और यहां पर अबू बकर तेरी अज़मत पे कुर्बान जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में रब्बुल आलमीन गवाह बनकर आया है। क्या शान अबू बकर सिद्दीक की। कलमा पढ़ा बिन सोचे बिन समझे और बिन किसी से मशवरा किए दामने नबुव्वत से जुड़ गया है और जिंदगी गुजारी ताबेदार बनकर तन मन धन लुटा दिया है। और सिद्दीक अकबर तो वो अजीम हस्ती है कि मैदान क़यामत में जब सारी कायनात पर सीने में शराबूर पशमान सरगर्दान होगी,
हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अंबिया और रुsul भी कांप रहे होंगे। ऐसे वक्त में रहमतुल आलमीन सजदा रेज होंगे। अल्लाह का महबूब सजदा रेज होगा, अल्लाह से मांग रहा है इलाहुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन सारी कायनात पर सीने में शराबूर पशेमान सरगर्दान करिए। या अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर दे, ताकि जन्नती जन्नत में चले जाए, जहन्नमी जहन्नम में चले जाए, मैदान महशर की ये सख्ती खत्म हो जाए। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे पैगंबर तेरी रिक्वेस्ट, तेरी दरखास्त तो कबूल है, लेकिन मुझे ये बताइए आदम का मोहम्मद रसूलुल्लाह तक किस नबी का कौन सा उम्मती है जो आज अल्लाह की अदालत में हिसाब देने की जरूरत रखता है। मेरे पैगंबर पेश कर, मैं अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर देता हूं। ऐसे वक्त में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मेरे माबूद किसी पैगंबर की उम्मती की कोई गारंटी नहीं देता। या अल्लाह मैं सबसे पहले अपनी उम्मत का इमाम, मेरे बाद मुसल्ले का वारिस, अपने मुसल्ले का वारिस खलीफा बिला फसल आयशा का बाप अबू बकर पेश करता हूं। अल्लाह मेरे अबू बकर से पूछ ले, मेरे अबू बकर से पूछ ले, आंखें दी थी तो किसको देखता रहा, कान दिए थे तो किसकी सुनता रहा, जबान दी थी क्या बोलता रहा, आजाद दिए थे किसके रास्ते पे चला करता था, कंधा दिया था हिजरत के सफर में कंधे पे किसको उठाया था, गोदी दी थी गारे सोर में अपनी गोदी पे किसका सर रख के सुलाया था। अल्लाह इससे पूछ ले, आयशा जैसी बेटी दी थी किसके कदमों में कुर्बान की थी। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे माबूद, अगर सिद्दीक अकबर लेने के देने न पड़े मोहम्मद का यार नहीं होगा। ऐसे मौका पर रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, और मेरे पैगंबर तूने किसको पेश कर दिया है, किस शख्सियत को तूने पेश कर दिया है जिसने तन मन धन तुझ पे लुटाया, मेरी रजा पे लुटाया। ओ मेरे अबू बकर ने कभी हिसाब नहीं लिया, आज मैदान महशर में अबू बकर से मैं हिसाब लूं, ये तो वही है ना, ये वही अबू बकर है जब तूने हज्जतुल विदा के मौका पर कहा था, या अल्लाह सारी कायनात के एहसानात का बदला चुका के जा रहा हूं। या अल्लाह अबू बकर मेरा वो यार है जिसके इतने एहसानात हैं, इसके एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सका, शर में तुझसे चुकवाऊंगा। और मेरे पैगंबर मेरे अबू बकर ने सब कुछ लुटाया, कभी हिसाब नहीं किया। आज मुझ रब्बुल आलमीन को अबू बकर से हिसाब करते हुए शर्म आती है। अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजे खुले, जिससे मर्जी है दाखिल हो जा। क्या शान है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु।